हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसआई एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 पॉवर्टी, इकोनॉमिक्स बुक ग्रेड 9 बिहार बोर्ड से। शुरुआत इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन से करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी व्यूड ह्यूमन बीइंग्स एज एक्टिव रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। अभी हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनको हम एक एक्टिव रिसोर्स के तौर पे लेते हैं उत्पादन के लिए। यानी कि जितना एक्टिव होगा, जितना हेल्दी होगा, जितना अच्छा नॉलेज वाला ह्यूमन होगा, उतना ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन होगा जो नेशनल इकोनॉमी में है। लेट्स नाउ डिस्कस द फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज किस किस तरीके से हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इफ अ मैन इज नॉट एबल टू मीट हिज मिनिमम नीड्स टू लीड हिज लाइफ, he is known as the member of particular class and the identity of that class shows poverty. अगर कोई इंसान इतना काबिल नहीं है कि वो अपनी जो बेसिक जरूरत है, बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी नहीं पूरा कर पा रहा है ताकि वो अपनी जिंदगी गुजार सके, तो फिर वो जो है एक पर्टिकुलर श्रेणी का मेंबर बन जाता है। और उसकी पहचान कैसी हो जाती है कि ये उस क्लास को बिलोंग करता है जो कि गरीबी झलकाती है। Bihar, in comparison to other states, is a backward state and most of the people here lives in villages. बिहार का अगर कम तुलना करें और बाकी स्टेट से तो वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ राज्य है और उसमें ज्यादातर लोग जो है गांव में रहते हैं। Since their income is meager, they are unable to meet their minimum needs and always suffer from poverty. अभी उनकी जो इनकम है वो बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी वजह से वो अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते और हमेशा उनको जो है गरीबी से जूझना पड़ता है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस पॉवर्टी लाइन, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड एंटी पॉवर्टी मेजर्स इन डिटेल। अब हमारा ये जो चैप्टर है इसमें गरीबी रेखा क्या होती है, गरीबी के क्या कारण है और क्या हम गरीबी हटाने के कदम उठा रहे हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। Poverty. In India, poverty means the situation in which a man is not able to earn enough to meet minimum needs for his life. भारत में गरीबी का मतलब है एक ऐसे हालात जिसमें इंसान इतना काबिल नहीं है कि वो अपनी जो बेसिक मूल जरूरतें हैं उनको भी पूरा कर सके ताकि वो एक जिंदगी सही से गुजार सके। In this picture 3.1, the poverty of a family in a village has been illustrated. गांव की जो गरीबी है उसको इस पिक्चर में दिखाया गया है। It is obvious from the picture that due to poverty, people suffering from hunger and thirst still have hope for getting food. अब इस पिक्चर से देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे गरीबी जो है उसकी वजह से लोग जो है भूख प्यास इससे सफर कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उन्हें खाना मिल जाए। Objective. Children, the main purpose of this chapter is to tell you the meaning of poverty, its causes, solutions, types and its vicious circle and make you acquainted with various dimensions of poverty. इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप जान सकें गरीबी, उसके कारण, उसका क्या सॉल्यूशन यानी समाधान है, कितने तरीके की होती है, कैसा उसका एक जाल होता है और आपको इस बारे में जानकारी मिल सके कि हम अलग अलग पहलू जो है पॉवर्टी के उसके बारे में आपको समझा सकें। इन दिस चैप्टर द पॉवर्टी ऑफ बिहार विद डेटा इन डिटेल हैज बीन डिस्कस्ड। इस चैप्टर में बिहार की जो गरीबी है डेटा के साथ आपको डिटेल में बताई गई है। वेरियस एंटी पॉवर्टी मेजर्स हैव बीन टेकन बाय सेंटर एज वेल एज स्टेट हैव बीन अनवेयर्ड। जो अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ताकि गरीबी को हटाया जा सके वो भी इसमें बताए गए हैं। Several efforts are being made by the government for the eradication of the poverty. बहुत सारे कदम जो हैं कोशिशें गवर्नमेंट के द्वारा करी जा रही हैं ताकि गरीबी को हटाया जा सके। So our main purpose is to deal with the efforts made at government level for the elimination of poverty. हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम उन कोशिशों के बारे में आपको बताएं जो गवर्नमेंट के स्तर पे करी जा रही है ताकि गरीबी दूर करी जा सके। But our main purpose is not to leave this job only for the government. It is also to make you know how poverty should be eradicated by the non-government organization. हमारा मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि हम सारा काम गवर्नमेंट पे छोड़ दें, बल्कि हम ये भी चाहेंगे कि आप जानें कैसे पॉवर्टी को खत्म किया जा सकता है एनजीओ के द्वारा जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। इन अवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारी नजर में गरीब हैं। They could be landless laborers in villages
और पीपल लिविंग इन ओवरक्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज। अब ये गांव में जो दूसरों के फार्म पर एक मजदूर के तौर पे काम करते हैं, जिनकी खुद की जमीनें नहीं होती, वो हो सकते हैं, या फिर वो लोग जो शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और काफी ज्यादा ओवरक्राउडेड रहते हैं। They could be daily wage workers at construction sites और child workers in ढाबाज। अब ये कौन हो सकते हैं? जो डेली वेज वाले वर्कर्स हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, वो भी हो सकते हैं जिनको रोज की लिए मजदूरी करते हैं, या फिर जो बच्चे वर्कर के तौर पे ढाबे पे काम करते हैं। They could also be beggars with children in tatters। अब भिखारी भी हो सकते हैं जिनके बच्चे जो हैं वो एक तरह से वैसे हाल में है कि उनके फटे हाल हो रहे हैं। We see poverty all around us। हर तरफ जो है वो गरीबी है। In fact, every fourth person in India is poor। हर चौथा आदमी इंडिया में गरीब है। This means roughly 26 करोड़ people in India live in poverty। इसका मतलब क्या है कि 26 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे हैं जो गरीबी में रहते हैं। This also means that India has the largest single concentration of the poor in the world। इससे ये भी साबित होता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी जो है वो या गरीब लोग हमारी ही कंट्री में है। सो इट हैज बीन अ ग्रेट चैलेंज फॉर द होल कंट्री इवन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी कंट्री के लिए। इतने साल हो गए आजादी मिलने के, उसके बाद भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी पहले बताते हैं। द स्टोरी ऑफ राम पुकार। 35 years old, Ram Pukar works as a daily wage laborer in a wheat flour mill near Patna in Bihar। 35 साल की उम्र है राम पुकार की। ये एक दिहाड़ी मजदूर के तौर पर जो गेहूं की फ्लोर मिल होती है वहां पर पटना में काम करते हैं, या पटना के पास बिहार में। Whenever he finds job, he managed to earn around ₹1500 a month। अगर उन्हें काम मिल जाता है तो किसी तरह से वो 1500 रुपए महीना कमा लेते हैं। This money is not enough to sustain his family of 6, including his wife and 4 children aged between 6 months and 12 years। अब इतना पैसा इनके लिए काफी नहीं है कि ये अपने पूरे परिवार का पेट पाल सकें, जिसमें 6 मेंबर्स हैं, उनकी वाइफ हैं, 4 बच्चे हैं और उनकी उम्र 6 महीने से लेकर 12 साल के बीच की है। He has to send money home to his old parents who live in a village near Jehanabad। अभी जो वो पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा उन्हें अपने बूढ़े माँ बाप को भी भेजना पड़ता है, जो कि एक गांव में रहते हैं जहानाबाद के पास। His father, a landless laborer, depends on Ram Pukar and his brother who lives in Ara। उनके फादर जो हैं वो एक लैंडलेस लेबरर हैं और वो पूरी तरह से निर्भर हैं राम पुकार पे और उनके भाई पे, जो कि आड़ा में रहते हैं। Ram Pukar lives in a one-room rented house in a crowded basti in the outskirts of the city। अब राम पुकार जो है वो एक कमरे के मकान में रहते हैं, एक जो काफी भीड़ वाली बस्ती है वहां पर, और ये शहर के बाहर है। इट इज अ टेम्पररी शैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स। ये एक कच्चा मकान है, मतलब एक तरह से जैसे छत डाल लेते हैं टेम्पररी की ईंटों का और क्ले टाइल्स का मिला के उन्होंने एक टेम्पररी मकान बना रखा है। His wife Radha Devi works as a part-time maid in some houses and managed to earn another ₹800। उनकी जो वाइफ है राधा देवी, वो भी जो है घर में एक तरह से पार्ट टाइम मेड का काम करती हैं और लगभग 800 रुपए के करीब कमा लेती हैं। द फैमिली ऑफ राम पुकार मैनेजेस अ मेगर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे, बट देयर इज नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम। अब ये जो फैमिली है राम पुकार की, ये सिर्फ खाने के नाम पे जैसे दाल और चावल दिन में 2 बार बना लेते हैं और ये इनके लिए पूरा नहीं पड़ता है। His elder son works as a helper in a tea shop to supplement the family income and earns another ₹300। इनका जो सबसे बड़ा लड़का है वो एक हेल्पर के तौर पे चाय की दुकान पे काम करता है ताकि थोड़ा सा फैमिली इनकम में सपोर्ट कर सके, और लगभग 300 रुपए कमा लेता है। His 10-year-old daughter take care of the younger siblings। 10 साल की जो उनकी बेटी है वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है। None of the children go to school। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। Each of them has only 2 pairs of old and torn clothes। इनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं, वो भी पुराने और फटे हुए। Wearing shoes is a luxury। चप्पल पहनना, जूते पहनना बहुत बड़ी बात है। The younger kinds are undernourished। अब जो बच्चे छोटे हैं वो कुपोषण का शिकार है। They have no access to health care when they fall ill। और जब भी वो बीमार पड़ते हैं तो उनके पास इतना अपना साधन नहीं है कि वो जाकर इलाज करा सके। The story of राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह belongs to a small village इस्लामपुर नालंदा इन बिहार। अब राजेंद्र सिंह जो है वो एक छोटे गांव को बिलोंग करते हैं जो कि इस्लामपुर नालंदा में बिहार में है।
His family doesn't own any land. अब उनकी जो परिवार है उनकी अपनी कोई जमीन नहीं है. So they do odd jobs for the big farmers. तो बड़े बड़े जो किसान हैं उनके लिए वो काम करते हैं कोई भी तरह का. Work is erratic and so is the income. काफी ज्यादा मेहनत का काम होता है और फिर उसी तरह से उनको पैसे मिलते हैं. At times he get paid ₹60 for a hard day's work. कभी ज्यादा बहुत ज्यादा अगर मेहनत करी तो उनको 60 रुपए मिल जाते हैं. But often it is in kind, like a few kilograms of wheat or dal or even vegetables for toiling in the farm throughout the day. पर जरूरी नहीं है कि वो कैश की फॉर्म में मिले. कभी उनको कुछ किलो गेहूं मिल जाता है, दाल मिल जाती है या सब्जी मिल जाती है, जैसे वो फार्म पर पूरे दिन काम करते हैं. The family of 8 cannot always manage 2 square meals a day. 8 लोगों का परिवार है, 2 वक्त की रोटी जो है उनको खाना मुश्किल होता है. राजेंद्र सिंह lives in a hut on the outskirts of the village. अब राजेंद्र सिंह रहते कहाँ हैं? गांव के बाहर. The women of the family spend the day chopping fodder and collecting firewood in the fields. घर की जो लेडी है वो क्या करती हैं? वो पूरे दिन जो है चारा काटना है जानवरों के लिए या फिर जो खेतों से लकड़ी जमा करनी है ईंधन के लिए वो काम करती है. His father, a TB patient, died 2 years ago due to lack of treatment. फादर की डेथ हो गई क्योंकि इलाज नहीं हो पाया, तो वो टीबी के मरीज थे, उनकी डेथ हो गई 2 साल पहले. His mother now suffers from the same disease and life is slowly ebbing away. अब उनकी मदर भी जो है उसी सेम बीमारी का शिकार है और वो उनकी भी जो है ना जिंदगी एक तरह से बहुत मुश्किल से गुजर रही है. Although the village has a primary school, राजेंद्र सिंह never went there. कहने को गांव में एक प्राइमरी स्कूल थी लेकिन वहां पर राजेंद्र सिंह कभी नहीं गए. He had to start earning when he was 10 years old. 10 साल की उम्र से ही उन्होंने कमाना शुरू कर दिया था. They could get new clothes once in a few years. कभी कदार किसी साल में उनको नए कपड़े मिल जाते थे. Even soap and oil are a luxury for the family. साबुन और तेल जैसी चीजें भी जो है वो फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी लग्जरी है. The story of Rajendra Singh. These 2 typical cases illustrate many dimensions of poverty. ये जो 2 typical cases हैं ये कई सारे आयाम दर्शाते हैं गरीबी के. They show that poverty means hunger and lack of shelter. अब इसके अनुसार गरीबी क्या है? आप भूख से परेशान हैं, आपके पास छत की कमी है. It is also a situation in which parents are not able to send their children to school or a situation where sick people cannot afford treatment. ये वो हालात हैं जब माँ बाप गरीबी में अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे या फिर ऐसे हालात जिसमें जो बीमार लोग हैं वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे. Poverty also means lack of clean water and sanitation facility. गरीबी का मतलब क्या हुआ है? आपको साफ पीने का पानी नहीं मिलता, आपकी जो सैनिटेशन की सुविधाएं हैं वो साफ सफाई की वो भी अच्छी नहीं है. It also means lack of a regular job at a minimum decent level. एक रेगुलर तौर पे काम भी जो है जिसमें बहुत कम वेतन मिलता है वो भी आपका रेगुलर नहीं है. Above all, it means living with insult and injury. साथ साथ आप एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हो जिसमें आपको लोगों की इंसल्ट भी जो करते हैं वो भी झेलनी पड़ती है, चोट भी एक दिल पे लगती है, बहुत सारी चीजें जो आपको झेलनी पड़ती हैं. They are ill treated at almost every place in farms, factories, government offices, hospitals, railway stations, etc. Obviously, nobody would like to live in poverty. इनके साथ बुरा व्यवहार होता है ऑलमोस्ट हर जगह, चाहे वो फार्म हो, फैक्ट्री हो, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, हॉस्पिटल या रेलवे स्टेशन हो. तो कोई भी इंसान जो है गरीबी में जिंदगी नहीं जीना चाहता. The biggest challenge of independent India is to bring its millions of people out of abject poverty. अब सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे आजाद भारत का है वो ये है कि इतनी लाखों की संख्या में जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं उनको उससे बाहर निकाले. The father of nation, Mahatma Gandhi, always insisted that India will be truly independent only when the situation of the poorest of its people is improved. महात्मा गांधी ने हमेशा इस बात पे जोर दिया कि हमारा इंडिया जो है वो सही मायने में आजाद तब होगा जब हमारे यहाँ के जो गरीबों के हालात हैं वो बेहतर हों.